गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू गाइज आर सेफ एंड हेल्दी। आज मॉर्निंग से ही मैं जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ और इस व्लॉग को शूट करने का एक पर्पस है और पर्पस ये है कि आज मैं जा रही हूँ अपना कोविड टेस्ट करवाने। द थिंग कि ऐसा कुछ सिम्टम मुझे नहीं है, बट जब मैं मॉर्निंग में अभी जस्ट उठी ही थी तो मैंने अपने ऑफिस ग्रुप में देखा कि ऑलमोस्ट जितनों ने टेस्ट कराया सब पॉजिटिव हैं। तो उनके बीच में ही रहना है और उनके बीच में ही खाना होता है। तो जिस बेसिस से अब मुझे लगता है कि मुझे कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। कोई ऐसा सिम्टम मुझे नहीं है, बट हाँ लिटिल बिट मेरी सैचुरेशन परसों से थोड़ी कम आ रही थी। तो जिस बेसिस से मैंने सोचा कि अब मेरे को टेस्ट करवा लेना चाहिए एंड टीम भी यही चाहती है कि बाकी जो बचे हुए अब लोग हैं थोड़े से वो टेस्ट करवा लें। तो आज मैं टेस्ट करवाऊँगी जाके, और मैं जो अपना कोविड टेस्ट कराऊंगी वो RT-PCR ही होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ों के लिए अवेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए, क्योंकि इस वक्त नॉन सिम्टोमेटिक लोग भी अगर टेस्ट करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है कि हर जगह ही कोविड है। किसी को नहीं पता है कि कहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम हो तो ही कुछ हो, फीवर हो तो ही आपको कोविड निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरम चीज़ें जितना आप खा सकते हैं खाइए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से दूर रहिए, मास्क को बिल्कुल मत हटाइए। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपनी इस जर्नी, तो नहीं कहूँगी, ब्लॉग दिखाऊँगी मैं आपको कि किस तरीके से क्या रहेगा। और होप है कि ना ही निकले, बट अगर निकल भी जाएगा तो मैं होम आइसोलेट ही अपने आप को कर लूँगी। एंड मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो, मगर सेफ्टी सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। डरो मत, सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पे लोग जो है अपने आप को मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, मुझे कोविड निकल आया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ रहिए ताकि आप उस स्टेज तक ना पहुँच सके। सो अभी तो मॉर्निंग है और अभी जो मैं उठी थी तो मम्मी ने मुझे गर्म पानी दिया है। तो मैं आपको ही बोलूँगी कि आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हो तो गर्म पानी पियो। साथ ही साथ चलो आज मैं आपको लेके चलूँगी। एक चीज़ और है, मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल में प्रॉपर शूट कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ कुछ चीज़ें, कुछ क्लिप मैं शूट करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी किस किस तरीके से क्या क्या है। मैंने कल रात में भी एक छोटी सी क्लिप को शूट किया था। दरअसल मेरे घर के पास में ही ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, और अगर किसी को भी ऑक्सीजन की इस वक्त नीड है तो वो मेरे को जो है मेरे कमेंट्स में लिख देगा, तो मैं एड्रेस वगैरह बता दूंगी, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। एंड जब रात में वो मंज़र देखने वाला था, जब यहाँ पे ट्रक आया तो इतनी लोगों की भीड़ थी। आप ये सोचिए कि लोग कितने ज़्यादा हद तक, मतलब जो सीरियस हैं, जिन लोगों के घर पे लोग कोविड पॉजिटिव हैं, वहाँ यहाँ पे लोग भगदड़ मच गई थी। सो घर पे रहो, सुरक्षित रहो। चलो अब आपको आज का व्लॉग दिखाते हैं। सो अब मैं उठ चुकी हूँ, अब थोड़ा रूम को भी ठीक कर लेते हैं। तो तब तक के लिए आप यहाँ बैठो और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ।
नाउ इट्स डन। बेडशीट वगैरह मैंने क्लीन कर ली है। अब मैं नहा लेती हूँ, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे। ओके, मैं आपको अपनी चेरी दिखाती हूँ। मेरे पास एक बहुत प्यारे से क्यूट सा एक डॉगी है जो लासा है और बहुत ज़्यादा शरारती है वो। हाँ वेट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो मीट माई चेरी। हेलो चेरी, चेरी वो देखो वहाँ पे, देखो देखो। अभी ये बहुत प्यार से बैठी हुई है, बट डोंट थिंक कि ये बहुत मतलब बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा शरारती है ये। तो अब मैं आगे का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या नाश्ता करूँगी, क्या ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। ओके ओके, सो मैं नहा चुकी हूँ एंड अब मैं जल्दी जल्दी अपना स्किन केयर थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि बाहर जाना है और धूप भी बहुत है, तो मॉर्निंग स्किन केयर करना भी ज़रूरी है। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ़िलहाल तो अभी क्या पहना है, मैं क्या पहन के जाऊँगी। जस्ट मैंने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ है विद वाइट पैंट। ओके, सो मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ गुड वाइब्स की सनस्क्रीन। हैंड्स पे अप्लाई करूँगी मैं इसको। अच्छा, आप लोग ना मेरे से शेयर ज़रूर करना कि आप में से जो है कि कितने लोगों ने टेस्ट कराया है और किसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। और डोंट पैनिक। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि पैनिक मत हो। जो भी आना है अच्छा है कि टाइम से पता चल जाए। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं, तो टेस्ट तो करवाइए ही ताकि एटलीस्ट पता तो लगे कि क्या है क्या नहीं है। सो अगर नेगेटिव है तो भाई फिर अब आप जो है उस हिसाब से अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करो, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से प्रिकॉशंस लो, आपके घर वाले लेंगे। सो अब मैं जो है अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। और है मैं ना यहाँ पे ना नायका का, ये मुझे ना गिफ्ट मिला था नायका से ही, नायका का हैंड एंड नेल क्रीम भी अप्लाई करती हूँ। ट्रस्ट मी, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी है और ये है वेनिला फ्लेवर में, तो ये तो मैं ज़रूर ही लगाती हूँ। इतना सा लेंगे और लगाते हैं। बहुत अच्छी स्मेल है, तो स्मेल इसकी बहुत प्यारी लगती है। नेल्स पर लगा लो। हालांकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेल्स को भी देखेंगे क्या है इनका सच कैसे हैं ये। ओके, सो अभी तो बात नहीं करते हैं उस बारे में, आप वीडियो में देख लोगे नेक्स्ट जो आएगी। मैं सबसे पहले अपने फेस पे ये लगाती हूँ जो है फेस लाइन का, और ये मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने मेरे को रेकमेंड किया है। मैं अभी वही लगा रही हूँ जो मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने मेरे को बोला है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़े एक्नेज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा एक्ने पर ही लगाती हूँ अपने, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। बस दैट्स इट। जहाँ जहाँ पे एक्ने है बस वहीं पर ही इसको लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना होता। 2 मिनट इसको लगा के छोड़ देते हैं। इतने में मैं अपने लिप पे लगा लेती हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो मेरे लिप बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रहे हैं। ये है न्यूट्रोजीना का लिप मॉइस्चराइज़र SPF 15। ट्रस्ट मी, बॉम है ये, बॉम जिसको कहते हैं। मतलब मैं तो इसको हमेशा अपने साथ ही कैरी करती हूँ और बहुत अच्छा है। जिनके लिप्स ड्राई होते हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करना। बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो लिपस्टिक से पहले भी इसी को ही लगाती हूँ। देन अब मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। बहुत लाइट है, बहुत लाइट बेस है। इसको लगाते हैं, थोड़ा सा ही लेंगे। मैंने हर बारी कोई भी चीज़ इसे लगाती हूँ तो मैं डैप डैप करके ही लगाती हूँ। ये बेस्ट वे है, आप भी लगाओ तो ऐसे डैप डैप करके ही लगाओ। एकदम मतलब नॉन स्टिकी है ये, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का कर्फ्यू कैसा जा रहा है, जो लोग ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह भी बंद हो गए हैं। ओके, नाउ डन।
देख सकते हैं। डन 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 डन। अब लगा लेते हैं इसके बाद सनस्क्रीन। देखो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं है कि हम सिर्फ अपने हैंड्स पे या पैरों पे लगा लेते हैं तो वो इनफ है भाई। फेस पे भी सनस्क्रीन लगानी है। ये भी मेरी डर्माटोलॉजिस्ट ने ही मेरे को रेकमेंड किया है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक्ने यूवी जेल SPF 30 PA+++। आप जो है, ये तो मेरे एक्ने है तो मैं इसलिए लगा रही हूँ। आप जो है कोई और कंपनी का सनस्क्रीन लगा सकते हैं, मगर मेक श्योर कि आपका जो SPF हो वो 30-50 ऐसा ही कुछ रहे। और आप एक चीज़ देखेंगे, मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ बट सनस्क्रीन मैं अभी लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं बाहर जाऊँगी तब तक सनस्क्रीन अच्छे से मेरे फेस पे जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी होगी। क्योंकि आप सडन सनस्क्रीन लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब सनस्क्रीन यहाँ पे लगा रही हूँ। सनस्क्रीन भी मैंने लगा ली है। नेक पे भी थोड़ी सनस्क्रीन भाई लगा लेंगे, जो जो पोर्शन दिखता है, मतलब सन रेज जिस पे पड़ सकती है उस पर ना। दैट्स इट। अभी तो बाल नहीं बनाएंगे क्योंकि अब हम नाश्ता करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। सो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा जैसा मैं कोई मेकअप नहीं करके जा रही, क्योंकि मैं खुद जो है, ये चेहरी है, ऐसा मैं ऐसा कोई भी मेकअप नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं कुछ भाई मैं टेस्ट कराने जा रही हूँ। मैं नॉर्मली जाऊँगी। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं, आ जाओ। ओके सो मैं यहाँ पे खा रही हूँ ऑमलेट ब्रेड, और इतने में मैं फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। आप इतने में चेरी को देखें, ये मेरी चेरी है और मतलब इसको ऑमलेट खाना है इसलिए ही ऐसा कर रही है। चलो मैं ऑमलेट खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके सो बाय बाय। ओके सो अब मैं जा रही हूँ। बालों को सिंपल से मैंने टाई किया है, स्पैक्स लगाए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मास्क आ जाएगा। सो चलो आ जाओ आप भी। चलो चलते हैं, रेडी है, मास्क लगा लिया है, स्पैक्स है। सो स्टार्ट। तो अब हम उतर रहे हैं नीचे, यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे रिक्शा से मैक्स, क्योंकि मैक्स जो है ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर के, सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स का ही रास्ता है। और अगर मैं यहाँ पे ना रोड पे बात करूँ तो देखो, आप रोड पे देख सकते हो लोग तो निकले हुए ही हैं, मतलब जो असेंशियल चीज़ें हैं। अगर मैं सब्जी वालों की बात करूँ या फिर जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं तो वो लोग निकले हुए ही हैं, बट हाँ प्रिकॉशंस के साथ ही निकलिए। देखिए अब मैं यहाँ पर मैक्स भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ हम रिक्शे से नीचे उतरे और ये है पड़पड़गंज वाले मैक्स का एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो अब ऐसे ही हम अंदर जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी भीड़ तो है ही, मगर उस मुताबिक नहीं है, थोड़ी कम भीड़ मैं बोलूँगी। तो ये है बिलिंग का सेक्शन, जहाँ पे आपको कोविड की बिलिंग करानी होती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है कोविड सैंपल कलेक्शन की लाइन, और यहाँ पर ही मैं खड़ी थी। मेरे से आगे ऑलमोस्ट 2 से 3 थे लोग, और जो मेरा नंबर था वो था 174। तो कोविड सैंपल कलेक्शन एरिया है ये। सो अब फाइनली मेरी बारी आ जाती है, मगर पीछे वाले अंकल को लगता है कि इनकी बारी है। यहाँ पर जो है अंदर से जो सैंपल कलेक्ट करने वाली सिस्टर हैं वो अब अपना प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगी, मगर उससे पहले जो है वो ना मेरे को दोबारा से बोलती हैं कि एक बारी आप अपना जो स्लिप है वो दिखा दो, ताकि जो सैंपल वो मेरा लेंगी वो करेक्ट वे में, मतलब करेक्ट पैकेट में ही वो रखें। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि अब मेरे को ना स्पैक्स उतार लेने चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सैंपल लिया जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे स्पैक्स तो उतार दिए ना, अब मास्क भी मैं नीचे करूँगी। आप देखेंगे कि जब वो मेरा मतलब सैंपल ले रही थी ना नोज़ में डाल के, तो मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी कि मैं मतलब था कि कहीं उनका हाथ ही ना पकड़ लूँ कि प्लीज़ रहने दो, क्योंकि इतना अजीब सा लगता है जब वो आपके दोनों नोज़ के अंदर वो ईयरबड टाइप कुछ डालती हैं
उसके बाद वो आपको बोलती हैं कि आप जो है अपना मुंह ओपन करो, उसमें से वो कुछ टेस्ट के लिए कुछ निकालती हैं एंड वो उनके पास कुछ ट्यूब टाइप होता है, वो उसके अंदर रख लेती हैं। सो यहाँ तो मेरा सैम्पल कलेक्ट हो गया है। अब हम जा रहे थे सैम्पल दे के अपने घर वापस। तो ये मैक्स का वापस से बाहर वाला एरिया है, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। सो फाइनली आई एम बैक और मतलब टेस्ट तो हो गया है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उनका कहना है कि 3 से 4 दिन में आएंगी। हालांकि रिपोर्ट्स जो है वो 2 दिन में आ रही हैं, बट पता लगेगा कि किस तरीके से रिपोर्ट क्या रहती है क्या नहीं। उम्मीद है कि रिपोर्ट नेगेटिव ही हो। और आते ही कपड़े वगैरह आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिए हैं। और अब जो है हम पी रहे हैं गर्म पानी। मतलब ऑब्वियस है, जब घर आओ बाहर है अगर आप, तो गर्म पानी को ज़रूर पियो। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मैंने हॉस्पिटल में ये भी देखा कि मैंने जो है टेस्ट कराया है RT-PCR, वो मैंने करवाया है मैक्स पड़पड़गंज से। सो मैक्स पड़पड़गंज में जो है RT-PCR नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लिमिटेड सैंपल्स ले रहे हैं वो। यानी कि आप, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 150 से 200 सैंपल ही वो दिन में लेंगे। उसके बावजूद अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट डे आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अब जो है, जो लिमिटेड सैंपल लेने का ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये है कि जो लोग टेस्ट करा रहे हैं ऑलमोस्ट वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इससे लोग डरे नहीं। सरकार की तरफ से हो सकता है कि ये कोई एक फैसला लिया गया हो कि टेस्ट जो है वो लिमिटेड है, बट ठीक है, आप लोगों को डराना नहीं चाहते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते हैं। बट मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि आप जो है टेस्ट एक लिमिटेड पीरियड में करेंगे। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर आपने मॉर्निंग टाइम पे आप नहीं गए तो आपका टेस्ट नहीं होगा। हालांकि मैं स्टाफ हूँ, मैक्स की ही एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा टेस्ट हो गया एक स्टाफ के उस बेस पे। बट जो बाकी वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ यही था कि आपका टेस्ट अब कल होगा। ये चीज़ मुझे सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पर्सनल अपना ये ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने देखा कि हालांकि मैं जब तक पहुंची थी तब तक भीड़ वगैरह काफ़ी कम थी और जो है लोग काफ़ी लिमिटेड थे, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड सैंपल्स को लिया जा रहा था और वो पूरा हो चुके थे, कुछ ही रह गए थे। तो ठीक है, सैंपल तो अब ले लिया है, सो होप फॉर द बेस्ट कि नेगेटिव आएगा। बट अगर स्टिल पॉजिटिव भी आता है तो मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो लोग पॉजिटिव हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या उन्हें डर लग रहा है टेस्ट कराने से, तो आप डरिए मत। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये नहीं कि आप टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं और एंड स्टेज पे आप जाके पहुंच गए हैं और ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो वो दिक्कत आपके लिए तो है ही इनफैक्ट, बट आपकी फैमिली के लिए भी है। तो पहले ही टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको कुछ भी सिम्टम लगता है तो आप टेस्ट करवाओ और जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से प्रिकॉशंस लो। बहुत, मैं किसी को यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, बट मेरा ये फ़र्ज़ है एक हेल्थ वर्कर होने के नाते कि मैं आपको, कहते हैं ना कि मतलब मैं आपको उससे चेतन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप घर पे रहो, बाहर मत निकलो। अगर इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलो। रोड्स पे हम बाहर निकले हुए थे तो जस्ट एम्बुलेंस ही चल रही थी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और तमाम चीज़ें हैं कि, और इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्रिकॉशंस लीजिए, घर पे रहिए। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। अब थोड़ी देर में सोऊंगी, उसके बाद नॉर्मल ही रहेगा शाम को। तो जब रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखो। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, बट हाँ इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने कुछ आपको बताया है, कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप प्लीज़ उसको लो। इनफैक्ट न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं, तमाम चीज़ें भरी हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बाहर देखूं तो लोगों ने मास्क यहाँ लगाया हुआ है, नाक छोड़ी हुई है। मतलब प्लीज़ अभी कुछ टाइम है यार, थोड़ा सा अगर हम एक होके या थोड़ा सा अगर हम अभी प्रिकॉशन लेंगे तो शायद इस गंदी बीमारी से हम बच जाएंगे। अपना सोचो, अपने घर वालों का सोचो और केयर करो। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी कोविड से ठीक हो रहा है और ठीक होने के बाद अगर वो प्लाज्मा
डोनेट कर सकता है तो प्लीज़ डोनेट करें, क्योंकि प्लाज्मा डोनर को लेके भी काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आगे आइए, मदद करिए लोगों की, और लोग जो ऐसी गंदी बीमारी से जूझ रहे हैं ताकि वो जो है उन्हें डोनर मिलेगा। आप प्लीज़ मतलब डोनेट करिए लोगों के लिए, आगे आइए। बाकी ख्याल रखो, घर पे रहो, बहुत ज़रूरी है 2 ही बार जाना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर आप और भी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको ब्लॉग्स दिखाऊंगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।